जय जगन्नाथ। इनडायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 5 गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ आज आम लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी रे चार्जिंग सेक्शन उपर पाठ पढ़ा। तो स्टार्ट करवा। आज चार्जेबिलिटी सेक्शन रे आम पढ़ा क्यों क्यों सेक्शंस गुड़िकर चार्जेबिलिटी उपर डिफाइन कराई। फास्ट है सेक्शन 9। सेक्शन 9 आ द्वितीय हूँ सेक्शन 5। सेक्शन 9 है सीजीएसटी एक्ट 2017 रो चार्जेबिलिटी सेक्शन। आ सेक्शन 5 है आईजीएसटी एक्ट 2017 रो चार्जिंग सेक्शन। ए चार्जिंग सेक्शन रे आमर प्रोसेस ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स को डिफाइन करा जाता है। दैट मीन्स these sections defines the process of levy of GST on particular goods or services। एबे जीवा आमे फास्ट पढ़िबा आज सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रे कौन लिखा गला सेटा आज आमे फास्ट पढ़िबा। सेक्शन 9 रे सेक्शन 9(1) डिफाइन करला फॉरवर्ड चार्ज है ना। फॉरवर्ड चार्ज माने गुड्स ऊपर डायरेक्टली टैक्स पड़ो माने हु इज द सप्लायर ही इज द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। माने जे सप्लाई करूची माने जे बिकुची बा गुड्स सप्लाई कोन आमे बुझीचे ऑलरेडी आगु बुझाई छी। माने ऑर्डिनरली आमे जनरली सेल को सप्लाई बोल धरछु किंतु सप्लायर डेफिनेशन आमे लास्ट वीडियोस रे कवर करछु। तो ये जनरली जो सप्लायर जो इनवॉइस करी थाए से इनवॉइस रे जो जीएसटी चार्ज होता है ताको फॉरवर्ड चार्जिंग बोली कहा जाए। तो सेक्शन 9(1) रे फॉरवर्ड चार्जिंग विषय डिफाइन कराई। 9(2) रे कौन डिफाइन कराला जीएसटी नॉट लेविड माने को आइटम्स गुड़िक ऊपर जीएसटी लेवी हेबो नाही। 9(3) रे डिफाइन करला रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज माने एठी फॉरवर्ड चार्ज नुह रिवर्स चार्ज माने उल्टा चार्ज हम माने जीएसटी रो चार्जेबिलिटी कौन हो उल्टा हम माने रिसिपिएंट हैज टू पे द टैक्स नॉट सप्लायर। डिटेली पढ़िबा हम आगु हला। 4 सबसेक्शन 4 रे डिफाइन कराला रिवर्स चार्ज वेयर गुड्स सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। जेतले गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करि थाए सेही केस रे चार्जेबिलिटी केमिति हबो। 5 रे आमे पढ़िबा इंट्रास्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो फास्ट अब आमे पढ़िबा फॉरवर्ड चार्ज जोटा हला सबटो इंपोर्टेंट। फॉरवर्ड चार्ज हला सबटो इंपोर्टेंट जोटा कि नॉर्मली एई सेक्शन 9(1) रे हमरो मैक्सिमम जीएसटी लेवी हिता है। तो सेक्शन 9(1) कौन कहला सेक्शन 9(1) कहूची सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 माने कौन आम पढ़ी एबे कि जो सबसेक्शन 2 रे हमर डिफाइन कराई कि क्यों क्यों गुड्स बा सर्विसेस ऊपर जीएसटी लागिबो नाही माने एई जीएसटी एप्लीकेबल हबो नाही। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन माने सेही गुड्स गुडी को छाड़ी की ता अर्थ there shall be levied a tax called CGST। there shall be levied a tax called CGST on all intrastate supplies। on all intrastate supply काई interstate कहलानी काई ना एटा CGST एक्ट। IGST केस रे इंट्रास्टेट हबो इंट्रास्टेट IGST केस रे इंट्रास्टेट हबो ना। तो ये जेहेतु ये आम सीजीएसटी पढ़ुचे तो ये इंट्रास्टेट सप्लाईज को बोली से कहला है ना। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन ऑन वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 at such rates not exceeding 20% as may be notified by the government on recommendation of council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person
ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫରୱାର୍ଡ଼ ଚାର୍ଜର ଡେଫିନେସନ୍। କ'ଣ ଆସିଲା ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଡିଟେଲ ଟିକେ ବୁଝିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିଲି ସବସେକ୍ସନ୍ 2ରେ ଯେଉଁଟା ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ କନସିଡର କରିକି ଏ ସେକ୍ସନକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ମାନେ ସେଇ ସବସେକ୍ସନ୍ 2ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ସ ଅଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ସ ଅଛି ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କନସିଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେୟାର ସାଲ୍ ବି ଲେଭିଡ୍ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲ୍ଡ CGST, ମାନେ ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସବସେକ୍ସନ୍ 2କୁ କନସିଡର କରିକି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲେଭି ହେବ ଯାହାକୁ CGST କୁହାଯିବ। କାହା ଉପରେ? ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟେଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଲିକର ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ କନଜମ୍ପସନ୍, ମାନେ ଲିକରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 15। ସେକ୍ସନ୍ 15ରେ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି ଡିଟରମାଇନ୍ ହେବ ସେଇଟା ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ସେଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ। ଆଟ୍ ସଚ୍ ରେଟ୍ସ ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡିଂ 20%। ସେ କହିଲା ରେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ରେଟ୍ସ ଚାର୍ଟ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି କେତେ କେତେ ପଡ଼େ, 6%, 2%, 2.5%, 18%, 28% ସବୁ କହିଥିଲି। ତ ସେ କହିଲା CGST ସେ ଭିତରେ 20%ରୁ ଅଧିକା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ CGST ରେଟ୍ କେତେ ହେବ? 20% ହେଲା। ଆଜ୍ ମେ ବି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20%, ତାପରେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫାଏ କରିବ। ଅନ୍ ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କାଉନସିଲ୍। କେଉଁ କାଉନସିଲ୍? GST କାଉନସିଲ୍। GST କାଉନସିଲ୍ର ପାୱାର ଅଛି ହେଲା। କ'ଣ କି ରେଟ୍ GSTର ଡିଫାଇନ୍ କରିବାର। ତ GST କାଉନସିଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବ କି କେଉଁ ଜିନିଷରେ କେତେ ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫାଏ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ରେଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20% ଭିତରେ ଏକା ରହିବାର, ତା ଉପରକୁ ଯିବାରନି। and collected in such manner as may be prescribed। ଆଉ collected ମାନେ ଏଇ जो GST ଲେଭି ହେଲା, ଏଇ जो GST ଏ CGST जो ଲେଭି ହେଲା, ଏ CGST କଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ? ସଚ୍ ମ୍ୟାନର ଆଜ୍ ମେ ବି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍, ମାନେ ଏଇ ଆକ୍ଟରେ ଯେମିତି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଥିବ, ଏ ଆକ୍ଟରେ CGST ଆକ୍ଟରେ ଯେମିତି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ମ୍ୟାନରରେ ହିଁ ଆମକୁ टैक्स कलेक्शन हेब। एंड साल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। किए पे करिवो? टैक्सेबल पर्सन ही पे करिवार अछि। आउ किए पे कल हबनी। फॉरवर्ड चार्ज कौन कहला? साल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन किए? सप्लायर। टैक्सेबल पर्सन एटी किए होची? सप्लायर। तो एबे आउ थरे मु कहूची subject to provision of subsection 2 there shall be levied a tax called CGST on all intrastate supplies except alcoholic liquor for human consumption on value determined under section 15 but not exceeding rate of 20% as may be notified by the government on recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person only। तो तीनटा जिनस मुख्य मन रखार अच्छे जहाँ मुझे हाइलाइट करके रखी। गोटे है सेक्शन 15 जो भैल्यू बाहर से भैल्यू उपर डिटरमाइन हम 20% जो अधिका टैक्स हेनी आउ ताकू टैक्सेबल पर्सन ही पे कर टैक्सेबल पर्सन ही पे कर। ओके जी नेक्स्ट सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 रे कौन अच्छी? GST नॉट लेविड। GST नॉट लेविड माने कहा ऊपर GST लेवी हेनी? सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूएल। पेट्रोलियम क्रूड माने पेट्रोलियम ऑयल जो आम एक्सट्रैक्ट करछू से पेट्रोलियम ऑयल, डीजेल उपरे, पेट्रोल उपरे, नेचुरल गैस उपरे आउ एविएशन टर्बाइन फ्यूएल जो एयरप्लेन रे जो फ्यूएल पड़ता है ATF, एगुड़िक रे GST लेवी हेबो नाही। माने CGST एक्ट रे एगुड़ी को एक्सक्लूड कराई ना। सेक्शन 9 रो चार्जिंग सेक्शन रे एटा नाही, एटा को एक्सक्लूड कराला। एबे नेक्स्ट पढ़िबा रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज जोटा कि सबसेक्शन 3 ना सेक्शन 9 रो सबसेक्शन 3 रे डिफाइन कराला रिवर्स चार्ज।
तो रिवर्स चार्ज कौन कहूँ रिवर्स चार्जर सेक्शन कौन कहला द गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल the government may on recommendation of the council here council means GST council by notification specify the categories of goods or services tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services and all the provisions of this act apply to such recipient as if he is the person liable to pay tax in relation to such supply एटा बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपको भल भाव बुझा द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल गवर्नमेंट कौन कहला मे माने गवर्नमेंट मे माने गवर्नमेंट करि पारे रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल काउंसिल माने जीएसटी काउंसिल रो रिकमेंडेशन रे गवर्नमेंट करि पारे बाय नोटिफिकेशन माने नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज माने को कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज नोटिफिकेशन द्वारा से स्पेसिफाई करि परिबो जहाँ ऊपर कि टैक्स ऑन व्हिच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस माने रिवर्स चार्ज बेसिस रे जो ऊपर टैक्स पड़िबो बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज माने सप्लायर दबनी किए दबो टैक्स रेसिपिएंट दबो एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अप्लाई टू सच रेसिपिएंट जनरली फॉरवर्ड चार्ज आम कौन पढ़ते सप्लायर पाखे सब जिनस अच्छी सप्लायर को सब जिनस आप्लिकेबल रेसिपिएंट को किसी आप्लिकेबल नुहे किंतु गवर्नमेंट जदि नोटिफिकेशन द्वारा किसी गुड्स और सर्विसेज को डिफाइन करिवो कि एथिरे रिवर्स चार्ज बेसिस रे टैक्स लागिवो जीएसटी लागिवो तो सही केस रे रेसिपिएंट रो लायबिलिटी आसी जीवो जीएसटी पेमेंट करिवार आउ ए एक्ट रो सब प्रोविजन जोड़ा कि सप्लायर ऊपर लागुतला सेही प्रोविजन्स गुडी को रेसिपिएंट ऊपर लागि जीवो तो as if he is the person liable to pay tax in relation to such supply बुझिलो एटी कौन लिखा है सप्लायर ऊपर जेमिति टैक्स लागुतला सेमिति रेसिपिएंट ऊपर लागि जो तो क्लियर है डेफिनेशन एबे आमे जिबा कि एट तो आमे देखले नोटिफिकेशन द्वारा सब प्रेस्क्राइब करिवो बोली गवर्नमेंट कहिछि तो नोटिफिकेशन द्वारा तो एपन तो तार तो किछ प्रेस्क्राइब करिथिबो गवर्नमेंट तो कौन कौन गुड्स गुडी को स्पेसिफाई कराई सेटा फास्ट आमे पढ़िबा को गुड्स गुडी को स्पेसिफाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई ऑफ गुड्स उपरे रेसिपिएंट रो लायबिलिटी अछि टैक्स रो सप्लायर रो नाही फास्ट हला कैश्यू नट्स नॉट सेल्ड और पिल्ड माने एटी ऑलरेडी फोटोग्राफ रखिछि एंतिया कैश्यू नट्स मींस काजू काजू नॉट सेल्ड और पिल्ड माने काजूर चोपा छड़ाई नथिबो माने रॉ काजू थिबो सेही केस रे सप्लायर किए हिथिबा दरकार एग्रीकल्चरलिस्ट हिथिबा दरकार रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन्स माने एग्रीकल्चरर्स माने चासी चासी जेतेबेले रॉ काजू दउची बिकुची तो हेडी चासी ऊपर टैक्स पड़िबोनी का ऊपर जे ताटू किनिला ता ऊपर पड़िबो एटा कहा पे कराला आर लॉजिक कोन ना गोटे कौन सी चाषी के तो जीएसटी रे कभर हेनी चाषी तो से कौन जानी पाठ जानी ना कौन जानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर तो सही यही पर्टिकुलर गुड्स गुड़ी को जेहेतु प्रीमियम गुड्स तो आपको जीएसटी पर्भुरे आनियापाई सरकार कौन कला जी परचेजर ता ऊपर लायबिलिटी पकेदेला डायरेक्ट माने रेसिपिएंट ऊपर लायबिलिटी पड़ला सेमती नेक्स्ट जिबा बीडी रैपर लीव्स बा तेंदु तेंदु पत्र सप्लायर किए सेम एग्रीकल्चरलिस्ट आ पर्सन रिसिपिएंट किए जेकोसी लोक ताठू किनिला एनी रजिस्टर्ड पर्सन तो एनी रजिस्टर्ड माने रजिस्टर्ड पर्सन मीन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी माने जार जीएसटीएन थिबो जीएसटी नंबर थिबार अछि से लोक जदि किनिला ताठू तेंदुपत्र चाषीठू तो से लोक जी किनिबो सीए जीएसटी
पेमेंट करिया पे लायबल। तंबाकू लीव्स माने हमर जो खैनी पे यूज हुए जो पत्र से सप्लायर एग्रीकल्चरलिस्ट होइतिबा दरकार आउ रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन होइतिबा दरकार। तापर हला फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल अदर देन दोज ऑफ साइट्रस फ्रूट्स नेमली ऑफ पेपरमिंट ऑफ अदर मिंट्स सर्पेंट ऑयल वाटर मिंट ऑयल हॉर्स मिंट ऑयल बर्गामेंट ऑयल एगुड़िक एथिरे भी सप्लायर एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन होइतिबा दरकार। एटी एग्रीकल्चरलिस्ट बोली माने नै जेकोनसी अनरजिस्टर्ड पर्सन आसीबो एनी रजिस्टर्ड पर्सन भी हला रिसिपिएंट। तापर हला सिल्क यान ए सिल्क यान रे सप्लायर किए हितिबा दरकार एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यान फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वर्म कोकोन्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यान माने जो लोक सिल्क यान मैन्युफैक्चर करतुव रॉ सिल्क रु सी सप्लायर हितिबा दरकार। रेसिपिएंट किए हितिबा दरकार एनी रजिस्टर्ड पर्सन। रॉ कॉटन केस रे एग्रीकल्चरलिस्ट माने कपा गछ रे जेकोनसी एग्रीकल्चरलिस्ट हितिबा दरकार सप्लायर आ रेसिपिएंट हला एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तापर हला सप्लाई ऑफ लॉटरी सप्लायर इटे किए हितिबा दरकार स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और एनी लोकल अथॉरिटी। रेसिपिएंट किए हबो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। Lottery distributor or selling agent has the same meaning as assigned to in Rule 2C of Lottery Regulation Rule 2010 made under the provision of Section 11(1) of Lotteries Regulation Act 1988। माने एठी के सप्लायर किए हला सीधा सप्लायर हला गवर्नमेंट रेसिपिएंट किए होची लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। तापरे used vehicles, seized and confiscated goods and used goods waste and scrap माने जोड़ा जनरली गवर्नमेंट जदि कोनोसी गुड्स को कन्फिस्केट करथिबो माने कब्जा करके रखिथिबो गवर्नमेंट कोनोसी कारण जंदि पुलिस स्टेशन रे बहुत एक्सीडेंट गाड़ी गुडा रखा था बा पुराना वेस्ट आइटम्स किछि थिबो कि स्क्रैप आइटम्स किछि थिबो तो एही केस रे सेंट्रल गवर्नमेंट हला सप्लायर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी आ रेसिपिएंट होची एनी रजिस्टर्ड पर्सन माने जीए तांकुटु किनिबो माने पुलिस रखिछ माने तो पुलिस तो टैक्स दे परिबो ना ता ऊपर तो पुलिस टू जीए किनिबो सी टैक्स दबो टैक्स देकी किनिबो। नेक्स्ट हला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट एटा गोटे इंस्ट्रूमेंट जोटा कि बैंक्स और फाइनेंशियल एनबीएफसी माने इश्यू करि थांती हला से इंस्ट्रूमेंट्स रे जे सप्लायर हेतिबो सी भी गोटे रजिस्टर्ड पर्सन हेतिबा दरकार रेसिपिएंट भी गोटे रजिस्टर्ड पर्सन हेतिबा दरकार। तो एटी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर हेले भी परचेजर पाखरे ही लायबिलिटी अराइज हबो जीएसटी पेमेंट करिवार। तो आज पई एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे हमें जो नोटिफिकेशन रे सर्विसेज मान को मेंशन कराई थिबो से रिवर्स चार्ज रो से नोटिफिकेशन को पढ़िबा। जय जगन्नाथ।